प्यारे दोस्तों, विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे विषय पे बात करने जा रहा हूँ जो कि आप सारी दुनिया में कहीं भी और किसी भी टाइम में, देखा पिछले 100 साल में वो ना तो किसी, पहले तो सोशल मीडिया होता ही नहीं था, ये तो पिछले 20 साल की देन है। उसमें किसी सोशल मीडिया पे नहीं ये चीज़ आई, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी वो चीज़ नहीं आई, किसी प्रिंट मीडिया पे भी वो चीज़ नहीं आई जिसकी मैं आज बात करने जा रहा हूँ। और क्या कहूँ इस मामले में, जो है ये पिछले 100 साल में दो चीज़ें हुई हैं। 1925 में डॉक्टर के.एस. हेगडेवर ने अक्टूबर 2025 में नागपुर में, इंडिया में राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना की। तो और इसके बाद जो था, जो एक मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम से सुन्नी जो मुस्लिम्स है, वो इजिप्ट के इस्माइलिया सिटी में 1928 में, अप्रैल 1928 में उसकी स्थापना की। यानी तो 2.5 साल बाद, 3.25 साल लगा लीजिए, स्थापना की। और ये दोनों बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन, अब ये आरएसएस को तो मैं, और इसको बीडी कहूँगा, मुस्लिम ब्रदरहुड को एमबी कहूँगा ब्रीफ में। तो वो था, दोनों की स्थापना हुई थी। आरएसएस की हिंदुओं को एक करना, क्योंकि ये तो 2000 साल से जातियों में, रीजन में, लैंग्वेज में डिवाइडेड है, जैसा कि ये कभी यूनाइट नहीं हुए हिंदू। और ये हिंदू फारसी भाषा का शब्द है, कि ना प्रकृत का है, ना पाली का है, ना संस्कृत का है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान तीनों फारसी के शब्द हैं। और तो ये तो नागपुर में फाउंड हुआ, और ये इस्माइलिया सिटी में, फिर बाद में उसको कैरो में शिफ्ट कर दिया था 1936 में। 28 में यानी तो स्थापना हुई, फाउंडेड, और 36 में कैरो में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट किया। आरएसएस का हेडक्वार्टर अभी भी नागपुर में चल रहा है। हाँ, अब उन्होंने दिल्ली में भी अपना काफ़ी बड़ा ऑफिस खोल दिया है, झंडेवाला ने। तो जो ये तो क्या, हेगडेवर ने क्या था स्थापना, और जो ये मुस्लिम ब्रदरहुड था उसकी स्थापना की थी हसन अल बन्ना। ये सुन्नी मुस्लिम थे इजिप्ट के, हसन अल बन्ना। तो ये भी बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे, एजुकेशन, तो स्कूल टीचर थे बन्ना साहब। अब जो इसकी आरएसएस की मैं देखता हूँ, उसका क्या पर्पस था, हिंदुओं को यूनाइट करने के लिए एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन और एंटी सिख, ये 3 तलवारें थी, 3 पाए थे ट्रिपॉइड के। और जो ये मुस्लिम ब्रदरहुड के थे, एंटी क्रिश्चियन यूरोपियंस और एंटी ज्यूस, यहूदियों के, इनके दुश्मन 2 थे। आरएसएस के दुश्मन 3 थे, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और सिख। सबसे बड़ा दुश्मन मुस्लिम को, इनकी ज़्यादा पॉपुलेशन है। उसके बाद
1-1.5-2%। ईसाइयों के वो भी दुश्मन है, सिख थोड़े से हैं वो भी दुश्मन। तो हिंदू को छोड़ के वो गुरु नानक ने उनको सिख नया मजहब बना दिया, तो हिंदुओं को बांट दिया। बन्ना साहब जो थे ये क्रिश्चियन यूरोपीय वो क्रिश्चियन कंट्री है, रिजिम है, और ज्यूस तो पुरानी दुश्मनी है यहूदियों से। तो इनके दोनों की जो स्थापना नफरत से चालू हुई। अब जो नफरत से चालू होती है उसके क्या नतीजे निकलते हैं वो हम देख रहे हैं आज। अब ये कैसे इन्होंने अपने आप को बढ़ाया। होता क्या, आरएसएस ने सोशल इकोनॉमिक इश्यूज लिए। सबसे पहले तो जनता में घुसने के लिए तो गरीबी थी, तो उसके लिए गरीब आदमी गरीबी की बात करो। तो सोशल इकोनॉमिक इशू थे, उसके लिए इन्होंने हिंदू जागरण वेदी की वो बनाई। उसके वो थे 4 थे वो पार्ट, नेशनल वॉलंटियर्स एसोसिएशन, वॉलंटियर्स सेवक तो वॉलंटरी होते ना। तो स्मारिका भारती टू प्रमोट संस्कृत लैंग्वेज, संस्कार भारती टू सपोर्ट इंडियन आर्टिस्ट, हिंदू आर्टिस्ट मुस्लिम नहीं। साबरीमाला अयप्पा सेवा समाज ये केरला में अयप्पा मंदिर है ना, उसको लेके तो अभी रिसेंट है। तो ये 3 थे। ऐसे जो ये मुस्लिम ब्रदरहुड था, इससे भी वो आरएसएस का फॉलो किया। ये बाद में इसका गुरु आरएसएस है मुस्लिम ब्रदरहुड का। ये तो जो है 25 में बना और ये बना 28 में। सेम पैटर्न पे, सेम एक्टिविटीज, मेथोडोलॉजी सेम। तो इन्होंने भी यही किया। चैरिटीज, गरीब आदमी के लिए चैरिटीज। तो इन्होंने भी जो था, तो सबसे पहले तो जो ये सोशल और इकोनॉमिक इशू उठाए इन्होंने, वेलफेयर प्रोग्राम। जनता को जो भूखे नंगे को वेलफेयर ही चाहिए ना, कोई रोटी दे दे, कपड़ा दे दे। तो सबसे पहले वेलफेयर प्रोग्राम, और ये आरएसएस ने भी किया, मुस्लिम ब्रदरहुड ने भी सेम किया, डिट्टो, कोई डिफरेंस नहीं। और उसके लिए तो मैंने आपको ये पहले चार्ट बताए थे। तो उसके लिए जो था स्टूडेंट्स यूथ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और ये क्रीड़ा भारती स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ये बनाए। लेबर और फार्मर्स के लिए, मजदूर और किसानों के लिए भारतीय मजदूर संघ ट्रेड यूनियन, भारतीय किसान संघ किसानों के लिए, भारतीय रेलवे मजदूर संघ, रेलवे में बहुत बड़े एम्प्लॉई हैं, तो इन्होंने ये बनाए। तो ऐसे ही मुस्लिम ब्रदरहुड ने भी बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे बनाए, सेम डिट्टो कॉपी। उसके बाद आरएसएस ने बनाया सोशल सर्विस वेलफेयर। इसमें था सेवा भारती, लोग ये सेवा भारती जो कम्युनिटी आउटरीच और डिजास्टर, जैसे 2001 में वहाँ गया था गुजरात में, तो ये जो था कम्युनिटी आउटरीच, जनता से जाके मिलो आम आदमी से, और डिजास्टर ये नेचुरल कम्युनिटी होती है उसमें सर्विस दो। लोक भारती, बहुत सारे एनजीओज हैं, मैं भी 1-2 एनजीओ मैंने भी बना रखा है, मैं भी उसका चेयरमैन हूँ। तो उनसे कोऑर्डिनेशन एनजीओ से। दीन दयाल उपाध्याय रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सखमाना ऑर्गेनाइजेशन, ये ब्लाइंड आदमियों के लिए, ये तो अच्छा काम है। नीले, NELE, नीले पार्ट ऑफ हिंदू सेवा प्रतिष्ठान
होम फॉर डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन के लिए। अपाहिज, ये तो मानवता तो यही है ना, यही तो धर्म है, इंसानियत। तो वुमेन विंग औरतों के लिए भी आधी तो औरतें दुनिया हिंदुस्तान में। तो राष्ट्रीय सेविका समिति वो जो आरएसएस का है उसका सेम, एक में मर्द है एक में औरतें हैं। इकोनॉमिक इश्यूज, स्वदेशी जागरण मंच कि भाई लोकल प्रोग्राम, सर इंपोर्ट मत करो, लोकल बनाओ। वित्त सलाहकार, जो चार्टर्ड अकाउंट होते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, तो जो ये कंसल्टेंट है उनके लिए उन्होंने अलग बनाया, ये सलाहकारों की एक एसोसिएशन बना दिया, नेटवर्क ऑफ स्मॉल। फिर लघु उद्योग, छोटे छोटे जो उद्योग है, इंडस्ट्री, उसके लिए एक बनाया। और ये फिर और भी बहुत सारे बनाए। ये उसमें है पूर्व सैनिक सेवा परिषद, जो एक्स मिलिट्री के आदमी और रिटायर्ड आदमी, उनकी सेवा करिए, उनको ऑर्गेनाइज करो। और फिर जो था ये सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी, सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी, भारत तिब्बत सहयोग मंच और हिंदू सेवक संघ। इस पर मैं और आगे एक्सपेंड करूँगा, ये बहुत सारी कंट्री में है। तो ये तो प्यारे दोस्तों जो है, ये मैंने आपको बताया कि ये अच्छा, इसी की डिटो कॉपी जो है ये मुस्लिम ब्रदरहुड कर रहा है। सेवा से, चैरिटी से तो आगे बढ़ोगे आप। उन्होंने भी ये डिजास्टर रिलीफ के लिए एक बनाया, जैसे हाफिज सईद है पाकिस्तान में, कश्मीर में अर्थक्वेक आया, या जैसे गुजरात में आया आरएसएस के वाटर टैंकर 2002 में कश्मीर में, हाफिज से गवर्नमेंट की एजेंसी पहुंचने से पहले ही हाफिज सईद के आदमी पहुंच गए वहाँ। तो ये हिंदुस्तान में वर्षन आज के ज़माने में मोहन भागवत संचालक, और पाकिस्तान में हाफिज सईद, इसका काउंटर पार्ट, दोनों एक ही जैसे हैं। वो सुन्नी मुस्लिम का ये दो की बात कर रहा है, कोई फर्क नहीं है। मोहन भागवत में और हाफिज सईद में कोई फर्क नहीं है। डॉक्टर के हेगड़ेवर में और बन्ना साहब में कोई फर्क नहीं है। जिन्होंने ये मुस्लिम ब्रदरहुड बनाया, इन्होंने हिंदू बनाया, उसने मुस्लिम बना दिया, 3 साल के बाद बनाया। तो ये मोहन हेगड़ेवर बड़ा भाई, बन्ना छोटा भाई, मौसेरे भाई दोनों। अब मैं इसमें आपको ये बताता हूँ कि ये इसको अब क्या है, बहुत लंबा, मैं इसके भी इंटरनेशनल ही बनाऊँगा। ये कुछ नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि ये कैसे ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं, हब बन गए हैं टेररिज्म के। तो इंडिया में जो टेररिज्म की है वो है बजरंग दल, गौ रक्षक, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दोनों। और एक ये हिंदू, ये फॉरेन कंट्री ग्लोबल जो है, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो उसमें जो ये मैंने आपको बताया था, ये जो ये है हिंदू या तो ये जो हिंदू सेवक संघ है, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सारी की कभी 100 से ज़्यादा कंट्रीज में इसकी ब्रांच है और शाखा लगती है, सब सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये सब कहते हैं ये नॉन पॉलिटिकल है। मुस्लिम ब्रदरहुड भी यही कहता है, राष्ट्रीय सेवक संघ भी यही कहता है, दोनों यही बात कहते हैं। तो खैर चलिए, फिर और जो है फिर मैं और वीडियो बनाता हूँ उसके 2-3 पार्ट में करके। तो ये तो मैंने बताया मोटे मोटे तौर पे, इसका आगे चलेंगे।
तो सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।